वो फंडामेंटल चीज़ें जो हमने कभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ी अबाउट शेयर मार्केट। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे एरा में हैं और पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि शेयर मार्केट के रिलेटेड कुछ फंडामेंटल चीज़ें जो सिखानी चाहिए स्टूडेंट्स को, बच्चों को, वो नहीं सिखाई जाती हैं। और आज मैं आपसे वो 5 फंडामेंटल चीज़ें बताऊंगा जो मैंने खुद पर्सनली सीखी है अपने 14 ईयर्स के एक्सपीरियंस से। हाय, माय नेम इज राहुल चौहान एंड आई एम योर शेयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट। I educate people on becoming shareholders in Indian companies, showing them the path to be truly आत्मनिर्भर। और ये करने के लिए मैं करता हूँ रेगुलर फ्री मास्टर क्लास। आई एम सो हैप्पी टू अनाउंस दैट आप मेरी नेक्स्ट मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गो एंड रजिस्टर नाउ। सो कमिंग टू आवर टॉपिक कि वो फंडामेंटल चीज़ें क्या हैं जो हमें एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाई जाती हैं, especially about share market. The first one is identifying good management. हम कैसे पता करें कि किसी भी बिजनेस के बिजनेस ओनर्स, प्रोमोटर्स, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है और वो बिजनेस की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर बिजनेस की मैनेजमेंट अच्छी होगी तो बिजनेस यहाँ से वहाँ तक जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। Identifying a good management is the number one point. Second is finding moats. अब मैं moats को define करता हूँ, the strength the business have against their competitors. वो ऐसी क्या चीजें हैं जो उसको उसके competition के against हमेशा strong खड़ा करके रखती है। वो strength है moat, right? अब वो moat कई प्रकार की होती है। अब मैं कुछ example देता हूँ, जैसे network effect या being the lowest cost producer, ये different types की हमारी moats होती हैं। Having that moat and how do you identify these kind of moats is very important. दूसरा हमारा point आया इसमें finding moats after good management. Third point, business model. Why business model? Business model आपका define करता है उस business की scalability को, कि वो business कितना बड़ा, कितनी fast तरीके से ग्रो कर सकता है। जैसे टेक बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ हमारे फैक्ट्रीज होती हैं, बहुत यूनिक तरीके से रोबोटिक्स यूज करके, ऑटोमेशन करके उनको नेक्स्ट लेवल की फैक्ट्रीज बनाया जाता है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की होती हैं, राइट? और या फिर कुछ बिजनेस मॉडल जो अपने आप में यूनिक होते हैं, जो बिजनेस की स्ट्रेंथ बन जाते हैं। तो आइडेंटिफाइंग दीज बिजनेस मॉडल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल स्टेप एंड वी शुड नॉट बी इग्नोरिंग दैट, राइट? तो ये बहुत जरूरी है हमारे स्टूडेंट्स को सिखाना कि वो बिजनेस मॉडल कैसे आइडेंटिफाई करें, राइट? फोर्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट को मैं हमेशा हाईलाइट करता हूं, इज गेटिंग एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। क्यों? अगर आपका कस्टमर आपको एडवांस दे रहा है, इसमें का मतलब दो चीजें हो रही है। या तो आपका प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग है या फिर वो इतना यूनिक है कि मार्केट में वो अवेलेबल है ही नहीं ज्यादा लोगों के पास, इजंट इट? एंड अगर आप एडवांस ले पा रहे हो अपने कस्टमर से, तो आपका कैश फ्लो, आपका वर्किंग कैपिटल, आपका जो चक्का है, जो हम देशी भाषा में बोलते हैं, वो चक्का बिजनेस का, धंधे का चलता रहता है और वो चक्का घूमते रहना बहुत जरूरी है। सो इफ यू आर गेटिंग एडवांस इन योर फ्रॉम योर कस्टमर्स इन योर बिजनेस, दैट्स द एब्सोल्यूट थिंग व्हिच यू विल बी एबल टू डू फॉर योर बिजनेस, राइट? Now comes the fifth and the final point. और ये बहुत हद तक रिलेट करता है फर्स्ट पॉइंट से, which is about management, which is related party transactions. अब ये होती क्या है? मैं एक बिजनेस का प्रोमोटर हूँ जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है और मेरी कुछ अनलिस्टेड पर्सनल एंटिटीज, कंपनीज सेम बिजनेस में है, राइट? सो मैं ये चाहूंगा कि जो जिनकी शेयर होल्डिंग मेरे पास ज्यादा है वो बिजनेस ज्यादा बढ़े, क्योंकि मेरा पर्सनल प्रॉफिट इंक्रीज होगा। इस टाइप की ट्रांजैक्शंस अगर ज्यादा हो रही है आपके बिजनेस में या जिस कंपनी को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, इट्स नॉट ए गुड साइन, इट्स ए ह्यूज रेड फ्लैग। सो कीप आइडेंटिफाइंग दीज काइंड ऑफ पॉइंट्स, स्पेशली अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी किया है पास्ट में, यू कैन चेक ऑन द चैनल एंड कीप ट्रैकिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो मैं वो 5 पॉइंट्स दोबारा रिपीट करता हूं आपके लिए। फर्स्ट वन इज हैविंग गुड मैनेजमेंट, सेकेंड वन इज फाइंडिंग मोट्स, third one is having a great business model, fourth one is advance from customers, and the last one, related party transactions, right? So I'm just repeating myself.
If you found value in this video, come and join my free masterclass happening soon. और डिटेल्स हैं उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. To your victory, this is Rahul Chauhan signing off for today.